तो लोगों के अपने विचार बने हुए थे, उसे क्या करना चाहिए और वो कैसे करने जा रहा है, कैसे इसकी व्याख्या की गई थी, चार्ट आदि पर रूपरेखा बनाई हुई थी। जब तक वो अपने वास्तविक साधारण मार्ग से आता है, इसने उनके धर्म विज्ञान को नष्ट कर दिया, देखा, और उन्होंने ये नहीं जाना। वो वचन के अनुसार आया। अब क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बोला कि मसीहा किसी निश्चित मार्ग से होकर आएगा? ये बहुत ही खराब है कि हमारे पास दूसरा घंटा नहीं है ताकि हम उसे ले लेते, इसकी व्याख्या करते कि ये कैसे था। समझे? हम सब जानते हैं कि ये कैसे था। यद्यपि हम में से अधिकांश कैसे परमेश्वर ने कहा कि वो आएगा, और कैसे वो यहूदा के बैतलहम, तू अपनों में छोटा नहीं, और फिर आगे बढ़ते हुए, और वो कैसे करेगा, वो क्या करेगा। समझे? और फिर भी बहुत ही साधारण था, यहाँ तक कि महान विद्वान गड़बड़ा गए, यहाँ तक कि वे चूक गए। परंतु आप जानते हैं कि यीशु वचन से हटकर नहीं आया, वो वचन के अनुसार आया, परंतु उनके अनुवाद से हटकर आया। समझे? उसने वो चीजें सिखाई जो उनके पुरोहितवाद के प्रशिक्षण के विरुद्ध थीं, उसके विषय में। अब उदाहरण के लिए उन्होंने कहा, जब मसीह आता है तो निश्चय ही वो मंदिर में आएगा और कहे, कैफा या जो भी महायाजक हो, मैं आ गया हूँ। वो 1 करोड़ स्वर्गदूतों की सलामी के साथ आएगा। परमेश्वर कहेगा, ठीक है, तुम लोग जो वहां पर हो, तुम लोग वास्तव में शक्तिशाली कलीसिया हो, तुम मेरे लोग हो। मैं चूल घुमाने पर हूँ और स्वर्ग से गलियारा नीचे आएगा। मैं मसीहा को तुम्हारे पास इस प्रातः भेज रहा हूँ। मैं उसको वहां आंगन में उतारूंगा और सारे लोग आसपास आ जाएंगे, कहें, डॉक्टर अमुक अमुक आप और डॉक्टर अमुक अमुक आप आगे खड़े हो जाओ, पहले उसका अभिनंदन करने को। आप समझे? अब संभवतः यही कुछ इस प्रकार से आज सोच रहे हैं। अब आप जानते हैं, ये थोड़ा कठोर लगता है, परंतु मैं एक सारांश बनाना चाहता हूँ, और ये इसी प्रकार से होने जा रहा है। और यदि ये इस प्रकार से नहीं होता है तो ये सही नहीं है, ये मसीह विरोधी है। समझे? यदि ये उस प्रकार से नहीं आता है, ये मसीह विरोधी है। आप समझे? इसलिए नहीं होगा, और इस प्रकार से तब वहां होगा। फिर अगली चीज आती है, लगभग 1 करोड़ सरदूतों की सलामी अपने झुंड के साथ, और वे वहां आंगन में उतरेंगे जहां सुलेमान ने मंदिर बनाया है। और वहां ऊपर नीचे होते हुए ये पवित्र स्थान जहां संत और महात्मा लोग मरे, और आदि आदि। जी हाँ, यीशु ने कहा, तुम पाखंडियों, तुम शैतान के पुत्रों, कहा, तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रों को संवारते जिन्हें तुम्हारे बाप दादाओं ने वहां गाड़ा। ये ठीक बात है, ये ठीक बात है। समझे? कितने धर्मी मनुष्य और भविष्यद्वक्ता तुम्हारे पास भेजे गए थे, और तब भी तुमने उनमें से प्रत्येक को मार डाला। देखा? तो फिर वो किसको धर्मी कहेगा, जिसे वे हर धर्मी और मूर्ख कहते हैं? जी हाँ, वहां उन्होंने सोचा कि ये उसी तरह से आएगा। परंतु जब वो चरनी में आया, कुंवारी से जन्मा, उस आम बढ़ई, पालन पोषण करने वाला पिता, एक छोटी अपरिचित लड़की, देखिए, किसी महायाजक की पुत्री नहीं या और जो हो, वो आया जैसे एक छोटी सी महिला जो वहां उस छोटे में से रहती थी, पुराना औसतन गांव जो नासरत कहलाया। और एक साधारण विधुर से उसकी पत्नी मर गई थी, उसके पास कुछ बच्चे थे, यूसुफ, और उसकी मंगनी हो गई थी। और फिर वो आरंभ से ही बुरे नाम के साथ आया। उन्होंने कहा, उसका जन्म अवैध है। ओ प्रभु, इससे उनकी शान पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। समझे? उनकी शैक्षिक नीति इसे सहन नहीं कर सकी। उनके वचन के अनुवाद इस विषय में कुछ नहीं जानते। फिर भी ये यहोवा यूं कहता है था। ओह प्रभु, ये सोच मुझे कंपकपा देता है, और ये देखते हुए कि वही बात फिर से घटित हो रही है। परमेश्वर बदल नहीं सकता। ये पहले ही 12 हो गए हैं। क्या मैं रोक दूं, या थोड़ा सा? धन्यवाद, थोड़ा सा शांत बैठें, थोड़ा सा देखिए। अब मैं इसको आने वाले संदेश के लिए आधार बना रहा हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जल्दी ही बाहर जाने दूं। हो सकता है अगले 10 या 15 मिनटों में, यदि हम कर सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। ध्यान दें, अब ये बहुत ही साधारण है। उनके लिए ये निशाने से चूक गए, परंतु ये परमेश्वर के निशाने पर प्रहार करता है, ये वचन पर मार करता है। ये ठीक उसी प्रकार से आया जैसे उसने कहा, परंतु वे अपने अनुवाद में गलत थे।
मूसा की छुड़ौती के समय ये गलत था, नूह के समय का अनुवाद गलत था। देखा, परंतु परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आता है। और फिर यीशु आया, उसने वही बातें सिखाई जो विरोध में थीं। यदि तू मसीहा है, ऐसा ऐसा कर। आप समझे? यदि तू क्रूस पर से उतर आए और अब हमें दिखा। समझे? परंतु परमेश्वर लोगों के लिए मूर्खता वाले व्यवहार नहीं करता। परमेश्वर केवल वही चीजें करता है जो भली और सही हो। उन्होंने सोचा ऐसा तो निश्चय ही स्वर्गदूतों की महान सलामी के साथ ही आएगा, परंतु वो चरनी से होता हुआ आया और उनकी अपनी शानदार नैतिकता ये साधारण व्यक्ति के लिए हास्यपद की सोचे की सामर्थी परमेश्वर, वो महान सामर्थी यहोवा जो सारी पृथ्वी का स्वामी और सारी चीजों का की सृष्टि की और अपनी ही बालक को जन्म लेने के लिए स्थान तय नहीं कर सका जो किसी गौशाला से और गोबर के ढेर से अच्छा हो, वहां कैसे हो सकता है? समझे? ये क्या था? परमेश्वर सादगी में, इसी बात ने उसे महान बना दिया। देखिए, शिक्षा की नैतिकता अपने को इस प्रकार छोटा नहीं कर सकती, वो नहीं टिक सकती, परंतु परमेश्वर इतना महान है कि वो अपने आप को इतना नीचे ले आया, यहाँ तक कि अपने बालक पर डालने के लिए कपड़ा भी नहीं। इस पर सोचें। और संसार सराय में जगह नहीं थी और वो गौशाला में चला गया। एक छोटी कगार, एक एक छोटी गुफा जैसा पहाड़ी के बाजू में होता है और वहां भूसे के पलंग पर परमेश्वर का पुत्र आया। ओह, वहां पर जाकर मिलना कितना अंतर है वहां। और उसकी माँ को माँ होना था। पाया गया कि वो माँ बन रही है। ओ, यहाँ तक कि विवाह होने से महीनों पहले वे सगाई किए हुए थे कि विवाह करें, या विवाहतों के बराबर। समझे? वो माँ बनने वाली थी और लोगों ने ये देखा और वे जान गए कि ये इस प्रकार से था। और मरियम अपने हृदय में वो जानती थी कि क्या हो रहा था। और यूसुफ समझ नहीं पाया, परंतु प्रभु का स्वर्गदूत उसके पास रात में आया, कहा, यूसुफ, तू दाऊद की संतान मरियम को अपनी पत्नी करने से न डर, क्योंकि कोई गड़बड़ नहीं है, परंतु वो तो पवित्र आत्मा से है। ये तय हो गया। वो पुरुष यूसुफ, उसका नाता परमेश्वर से जुड़ा था, तब परमेश्वर उससे बोल सका। परंतु आज हमने अपने पुरोहितवाद का लबादा अपने चारों ओर लपेट रखा है, यहाँ तक कि हम में से कोई बात नहीं कर सकता जिससे हम जुड़े हैं उस पुरोहितवाद के बाहर। मैं कठोर या अतिवादी नहीं होना चाहता, इसलिए मैं इसे यहीं छोड़ देना चाहता हूँ। ध्यान दें। परंतु आप समझते हैं कि मेरा क्या अर्थ है। ध्यान दें। एक चरनी उन उच्च वर्ग के लोगों के लिए हास्यपद थी। हमारे पास यहाँ तक कि कोई लिखित प्रमाण भी नहीं है कि वो कभी एक दिन के लिए भी विद्यालय गया हो। और फिर भी 12 वर्ष की आयु में एक साधारण लड़का मंदिर में अपने शिक्षण से याजकों को चकरा देता है। ओ प्रभु, ये क्या था? परमेश्वर स्वयं को छिपा रहा है। इस समय मुझे अच्छी धार्मिक अनुभूति हो रही है। परमेश्वर स्वयं को खलियान में छिपा रहा है। परमेश्वर अपने आप को एक छोटे बालक में छिपा रहा है। समझे? ध्यान दें। यद्यपि ये थोड़ी देर में प्रकट होने जा रहा है, उसे होना ही है। जब वो गली में खेलने जाता है तो कोई संदेह नहीं, अभिभावक आपस में बात करते हैं और कहते हैं, उस बच्चे के साथ मत खेलो, उसके साथ कोई मतलब नहीं रखो। उसकी माँ कुछ नहीं, बस एक आम व्यभिचारिणी है। और पिता और माँ, ये बालक जन्मा, इसके पहले कि इनका वास्तव में विवाह होता, वो माँ बनने वाली थी। उससे कोई मतलब ना रखो। मरियम ने क्या सोचा, परंतु कुल मिलाकर कोई मतलब नहीं बाहर वालों ने क्या सोचा। वो इन बातों पर विचार करती रही। उन लोगों ने ये अपने हृदय में छिपा रखा है। वे जानते थे वे इसके विरोध में कुछ बुरा नहीं कह सकते थे। परमेश्वर अपने व्यक्ति से बात करता है। कभी कभी कहता है, शांति बनाए रखो, इस विषय में कुछ भी मत कहो। मेरी सभा में मेरे कुछ लोग कहते हैं, अच्छा यदि तुम मसीह के दास हो, अब जानते हैं कि ये वहां पर चल रहा है। निश्चय ही मैं जानता हूं कि ये वहां चल रहा था। जब वो कहता है तो तुम क्या करने जा रहे हो? शांति बनाए रखो, इस विषय में कुछ भी मत कहो। उस दिन उस व्यक्ति को लिया और उन्हें पुस्तक में दिखाया। कोई बात वर्षों पहले कही गई थी। बोला, भाई मैं इसे नहीं समझ सका। मैंने कहा, आपने वहां देखा? ये यहाँ पीछे है, तारीख लिखी हुई थी और सब कुछ। जब वो यहाँ पीछे हुआ, बहुत से लोगों ने यहाँ पुस्तक में देखा। मैंने कहा, यह घटित होगा, ये इस प्रकार से होगा और वैसा ही होगा। कहा, अच्छा क्यों नहीं आप इस विषय में कुछ कहते हैं?
इसे तो इसी प्रकार से ही होना था, समझे। और यूसुफ अंतर को जानता था, वो जानता था कि ये बालक कहाँ से है। मरियम को मालूम था ये किससे है। यीशु जानता था कि उसका पिता कौन है। उसने क्या कहा? मुझे अपने पिता के कामों में लगा होना चाहिए, ना कि लकड़ी काटना और दरवाजा बनाना, परंतु अपने पिता के कामों में लगा होना चाहिए। आमीन। अपनी माँ से कहा, क्या आप लोग ये नहीं समझ सकते कि ये मेरा समय है कि मैं अपने पिता के कामों में लगा रहूं? अब उन्होंने सोचा, ये छोटा सनकी बालक, कोई भी अवैध बालक, इस प्रकार विचित्र जिज्ञासु चीज जो भी है, आप यही हैं। देखिए, परंतु परमेश्वर अपने आप को छिपा रहा है। सुनिए, परमेश्वर अपने आप को छिपा रहा है, जिसे संसार सोचता है जैसे एक गंदगी, भ्रष्ट, अवैध। देखिए, परमेश्वर स्वयं को मरे हुए बीज के भ्रष्टता में छिपाए हुए है, ताकि जीवन को लेकर आए, समझे। क्या आप समझते हैं? परमेश्वर स्वयं को एक छोटे धोने वाली महिला में छिपा लेता है, या एक साधारण मनुष्य में जिसने अपना खाना बगल में दबा रखा है और अपनी पत्नी को चूमता और बालकों को अलविदा और चला जाता है, और हो सकता है अपने आप को उसमें छिपा कुछ करता है कि आर्च बिशप इस विषय में कुछ नहीं जानेगा, समझे। आप उसे तुरई फूंकते हुए नहीं सुनते और इसे बाहर भेजते हैं। वो परमेश्वर बस महिमा लेता है, बस यही है। साधारण लोग इसे सुनते हैं और आनंदित हैं। देखिए, अब परमेश्वर अपने आप को बालक की एक सादगी में छिपाता है, अपने आप को सादगी में छिपा रहा है एक साधारण परिवार में। परमेश्वर और पुरोहित और महान मनुष्य, बुद्धि, प्रतिभाशाली और वे सब, और हेरोदेस और आदि आदि उस दिन के, और नीरो, और इन सब ने इसे अनदेखा किया। परमेश्वर साधारणता में छिपा है। अब जल्दी से यशाया 40 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यदि आप चाहें तो हम इसे लेना चाहते हैं। मलाकी 3, सब, जी हाँ, यदि आप चाहें तो इस पर निशान लगा लें। यशाया 40, आप सब जानते हैं, शांति की बातें कर रहा है, जैसा कि यह है। संभव है ये अच्छा हो सकता है कि मैं इसे यहाँ पहले पढ़ूंगा। यदि आपके पास समय है तो आइए इसे करें थोड़ी सी मिनटों के लिए। हम यहाँ पुस्तक में यशाया 40 निकालेंगे और यहाँ पढ़ें, और जरा देखें कि वो क्या कहता है इस विषय में। इधर देखिए, विश्राम, तुम मेरे लोगों को विश्राम दो। अब याद रखें, ये 712 वर्ष पहले था। इस पर शीर्षक देखें, उसके जन्म लेने के 712 वर्ष पहले। यहाँ भविष्यवक्ता उसके लिए बोल रहा है। तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो, और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तूने अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए, और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वो सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस किया जाए। ओ प्रभु, वो कैसा मनुष्य होना चाहिए, समझे। अब मलाकी मेरे साथ निकालें, अंतिम पुस्तक पुराने नियम में, भविष्यद्वक्ताओं में अंतिम। अब मलाकी में यहाँ सुनिए, मलाकी से लेता है अंत के समय में, इसलिए कि आप निश्चित रहें और भूले नहीं। मलाकी का 3रा अध्याय। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ, और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वो आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब भी यूहन्ना के लिए बोल रहा है, मेरे दूत को मेरे आगे भेजो कि मार्ग को तैयार करे। यीशु ने यही मत्ती 11:10 में बोला, कहा, यदि तुम इसे ग्रहण कर सकते हो, ये वही है जिसके लिए बोला गया है, देखो मैं अपने दूत को अपने आगे भेजता हूँ, समझे। ये ठीक बात है। अब ये सब कैसे बोला गया? जब 700 वर्ष थे, मसीह के आगे आगे चलने के लिए आना था, परंतु जब वो दृश्य पर आया, इतनी सादगी में होते हुए कि वे उसे चूक गए। अब याद रखें, वो याजक का पुत्र था। अच्छा, कितना हास्यास्पद सा लगता है कि अपने पिता के कार्य क्षेत्र का अनुकरण ना करके पीछे धर्म विद्यालय में जाता, परंतु उसका कार्य बहुत ही विशेष था। 9 वर्ष की आयु में वो जंगल में चला गया और प्रचार करते हुए बाहर आया।
वे इसे चूक गए। वो इतनी सादगी में था, बहुत ही सादा, उनकी उच्च वर्ग की शिक्षा के हिसाब से, कि ऐसे का विश्वास करे। उन्होंने सोचा कि जब ये मनुष्य आता है, कैसे है, सारे ऊंचे स्थान नीचे कर दिए जाएंगे, सारे नीचे स्थान ऊंचे कर दिए जाएंगे, ऊंचा नीचा चौरस कर दिया जाएगा। दाऊद ने ये देखा और कहा, पहाड़ियां मेढ़ों की नाई उछली, पत्तियों ने ताली बजाई। क्या क्या हुआ? एक बूढ़ा लंबी दाढ़ी वाला इस प्रकार का, बिना शिक्षा के, भेड़ भेड़ की खाल अपने चारों ओर लपेटे हुए है, यहूदा के जंगलों से लड़खड़ाता हुआ बाहर आया, कह रहा है, प्रायश्चित करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और तुम सांप के झुंड, अपने विचारों में ये मत कहो कि मैं अमुक अमुक संस्था से हूं। परमेश्वर योग्य है कि इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न करे। ओ प्रभु, अच्छा, वो वहां नहीं है। हम जानते हैं कि ये वो नहीं है, परंतु वो था। देखिए, वो मार्ग को साफ कर रहा था, समझे? यही जब ऊंचे नीचे स्थान समतल किए गए, यही जहां ऊंचे स्थान नीचे किए गए। ऐसा मत सोचो कि अब्राहम तुम्हारा पिता है। मुझे इस तरह की बातें मत बताओ, क्योंकि परमेश्वर योग्य है कि इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न करे। ऊंचे स्थान नीचे किए गए। ओ, यही है। जी हाँ, अंतर देखिए। उसने कहा, यही जो होने जा रहा है। और जब वे आए, उन्होंने सोचा, ओह, वे उसे ग्रहण करने के लिए तैयार थे यदि वे उनकी अपनी संस्था में आता, परंतु क्योंकि वो इस प्रकार से आया, ऐसे साधारण मार्ग से, फिर भी वचन के अनुवाद में ऊंचे स्थान नीचे किए गए, उन्होंने इसे स्वीकार करना ना चाहा। परंतु वे लड़के, उसने उनको मूंड दिया, उसने उनको बेपर्दा कर दिया। कहा, तुम सांप के झुंड, तुम घास में सांपों, मैं तुम्हें बताता हूँ, कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है, और हर पेड़ जो अपना फल नहीं लाता, वो काटकर आग में डाला जाएगा। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दूंगा, परंतु मेरे बाद एक आ रहा है जो मुझसे शक्तिशाली है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, और उसका सूप उसके हाथ में है। वो खलिहान को अच्छी तरह साफ करेगा, वो भूसे को जला देगा और गेहूं को अपने खत्ते में जमा करेगा। आमीन। ये वो था कि ऊंचा नीचा चौरस किया जाएगा। देखिए, परंतु लोग ये नहीं समझ सके, परंतु ये ठीक वचन के अनुसार है, ठीक वैसे ही जैसा वचन ने कहा। बहुत ही साधारण कि वे इसे चूक गए, वे इसे देखने में चूक गए। आप ऐसे अंधे ना हो जाएं, समझे? आप ऐसे अंधे ना बनो। इसलिए अब सुनिए, वे इसमें चूक गए। वो बहुत ही साधारण था उनके आम विश्वास में, इस प्रकार का व्यक्ति कि वो चूक गए। फिर से, ये क्या था? परमेश्वर जो कि वचन है, सादगी में छिपा हुआ है, ना कि एक पुरोहित उसमें घूमे हुए कॉलर के साथ, तेज और शिक्षित। यीशु ने उनसे वही बात पूछी। उनसे कहा, तुम क्या देखने गए थे? जब यूहन्ना के चेले आए, कहा, तुम क्या देखने गए थे? क्या तुम उस मनुष्य को देखने गए थे जो याजक के वस्त्रों को पहनता है? और आप जानते हैं, कोमल वस्त्र। उसने कहा, उस प्रकार के प्रचारक को। उसने कहा, क्या तुम वो देखने गए थे? कहा, नहीं, उस प्रकार के बच्चों को चूमते हैं, और तुम जानते हो कि वे मरुओं को गाड़ते हैं। वे दोधारी तलवार के विषय में कुछ नहीं जानते, लड़ाई में सबसे आगे। वे वहां कुछ बुद्धि वाले उपदेशक के साथ किसी क्वानिस क्लब या कोई चीज, आप जानते हैं, वे वहीं ठीक हैं। परंतु जब ये युद्ध आता है कि उसका सामना करे, तो वे इस विषय में कुछ नहीं जानते। वे तो राजमहलों में रहते हैं। वे इस प्रकार के लोकप्रिय लोगों के साथ मूर्ख बनते फिरते हैं। परंतु कहा, तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या तुम हवा से हिलते हुए सरकंडे को देखने गए थे? एक मनुष्य जो कह सका। किसी ने कहा, आप जानते हैं, आप जुड़े हुए हैं, आप वन्नस से हैं, परंतु यदि तुम यहाँ असेंबली में आओगे, मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। हम बनाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ, मैं ये करूंगा। ओ, एक सरकंडा हिला, ना कि यूहन्ना। नहीं नहीं नहीं, यदि आएगा कि सदूकी हो जाए, ना कि फरीसी या फिर कुछ और। आपने किसी को हवा से हिलते हुए नहीं देखा होगा। यूहन्ना को नहीं, नहीं श्रीमान, भाई, उसे नहीं। उसने कहा, तो फिर तुम क्या देखने गए थे? एक भविष्यद्वक्ता को। इसे करने के लिए एक भविष्यद्वक्ता होना चाहिए। देखिए, उसने कहा, अब ये तो भविष्यद्वक्ता का प्रमाण है, परमेश्वर का वचन उसके साथ है, वचन भविष्यद्वक्ता के पास आता है, समझे? कहा, तो तुम क्या देखने गए थे? एक भविष्यद्वक्ता को। कहा, हाँ, ये ठीक बात है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को,
क्योंकि वो था। क्यों? वो एक भविष्यद्वक्ता से बड़ा है। वो वाचा का दूत था, निश्चय ही वो था, व्यवस्था और अनुग्रह को मिलाने वाला। और वो वहां डांट के बीच का पत्थर था जिसके लिए कहा गया। उसने कहा, यदि तुम इसे ग्रहण कर सको, ये वही भविष्यद्वक्ता है जिसके लिए कहा गया। देखो मलाकी 3 में, मैं अपने दूत को अपने आगे भेजूंगा, वो मेरे मार्ग को तैयार करेगा। समझे? ओ, वो इतनी सादगी में था। परमेश्वर फिर अपने आप को सादगी में छिपा रहा है। अब देखिए कि उसने क्या किया। उसने एक ऐसे सामर्थी मसीह के आगमन का प्रचार किया। उसका सूप उसके हाथों में है। वो अपनी तरह से साफ करेगा। लड़के, मेरा अर्थ, वो पूरी रीति से अपना खलियान साफ करेगा। वो गंदगी को लेकर और उसे उड़ा देगा और उसे जला भी देगा। ये ठीक बात है। वो दानों को इकट्ठा करेगा और उसे खत्ती में ले जाएगा। देखिए, वो प्रेरणा में था। परंतु जब यीशु आता है जिसकी वे राह देख रहे थे, और आप जानते हैं वे सारे चेले, वे किसी महान कुछ आने की राह देख रहे थे। ओह, वो आ रहा है। वहां बस यही था, लड़के, वो सामर्थी होगा। वो उन रोमियों को लात मार करके इस पृथ्वी पर से खत्म कर देगा। यूनानियों को उधर से रास्ता दिखा देगा और रोमी उधर चले जाएंगे जब वो आएगा। जब वो आता है तो वो एक नम्र व्यक्ति है। उसे इधर से उधर धक्का दिया जा रहा है। ये क्या था? परमेश्वर अपने आप को साधारणता में छिपा रहा है। ओ प्रभु! तब वो अपने संदेश के अंत में आता है और उसने कहा, कौन मुझे पाप के लिए दोषी ठहराता है? वो सब जिसके लिए बाइबल ने कहा मैं करूंगा। यदि मैं अपने पिता के कार्यों को नहीं करता हूं तो मुझे दोषी ठहराओ, परंतु जो पवित्र वचन ने कहा कि मैं करूंगा और मैंने ना किए हो। पाप अविश्वास है, आप जानते हैं। कौन मुझ पर दोष लगा सकता है? यदि मैं परमेश्वर की उंगली से प्रेत आत्मा को निकालता हूं तो मुझे दिखाओ इस विषय में तुम क्या कर रहे हो। सादगी, यहां तक कि अपने आप को मृत्यु के लिए दे दिया। परंतु ओ, उस ईस्टर की सुबह, हालेलुया, यही जहां वो अपने कार्यस्थल को शुद्ध करेगा, वो गंदगी को उड़ा देगा। ठीक है भाई, जी हाँ, निश्चय ही। और गेहूं को खत्ती में बंद करेगा। वहां नीचे जमीन पर पड़ा है, अनंत जीवन के साथ विश्राम में है। उस महान दिन की प्रतीक्षा कर रहा है जिस पर कि हम बोलने जा रहे हैं, प्रभु का आगमन। जब यह जीवन उस जीवन के पास आ जाएगा और हम पुनरुत्थान में जी उठेंगे और उसके साथ हवा में उठा लिए जाएंगे और वहां पर खत्ती में एकत्र किए जाएंगे और कूड़ा वहां जला दिया जाएगा। वो भूसी जो उससे लिपटी हुई थी और इसे इधर उधर खींचने का यत्न करती है, वो ना बुझने वाली आग में जला दी जाएगी। आमीन। ओह, ये क्या आश्चर्यजनक नहीं? वे उसे चूक गए परमेश्वर सादगी में। क्यों? क्यों उसने कभी पुरोहित वाले शब्दों में प्रचार नहीं किया? उसने कभी नहीं किया। उसने प्रचारक की तरह प्रचार नहीं किया। समझे? उसने प्रचार किया जैसे एक, उसने परमेश्वर के सादगी वाले शब्दों का प्रयोग किया। शब्द जैसे कि कुल्हाड़ा रखा है, पेड़ जैसे शब्द, सांप जैसे शब्द, न कि किसी धर्म विज्ञानी शिक्षक के समान। जैसा पुरोहित वाले दिनों में, जैसा कि एक दिव्य डॉक्टर, डॉक्टर अमुक अमुक, उसने ये नहीं किया। उसने वहां के एक लकड़हारे के समान जो कहीं हो, उसने कुल्हाड़ी और पेड़ और सांप और इस प्रकार की चीजें और गेहूं और खत्ते और इस प्रकार की सारी चीजें, आज उसे एक साधारण प्रचारक के समान समझा जाएगा। मैं सोचता हूं वो उस दिन में एक पैर पटकने वाला प्रचारक कहलाया गया था। वहां यर्दन के किनारे ठूंठ पर खड़ा हुआ परमेश्वर सादगी में संसार की बुद्धि से छिप रहा है। अब आइए ढूंढते हैं। यीशु ने कहा, पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को संसार के बुद्धिमानों से छिपा रखा है और उन बालकों पर प्रकट करता है जो सीखेंगे। समझे? परमेश्वर अपने आप को मसीह में छिपा रहा है। परमेश्वर सादगी में यूहन्ना में छिप रहा है। समझे? जरा देखिए, वो था। जरा इस पर सोचें कि परमेश्वर साधारणता में अपने आप को संसार की बुद्धि से छिपा रहा है। अब हमें 1-2 मिनट में बंद करेंगे क्योंकि मैं आप लोगों को देर तक रोके रखना नहीं चाहता। अब आइए 1 मिनट के लिए रुकते हैं। कुछ व्यक्तिगत, जिस दिन में हम रह रहे हैं, इस पर सोचिए। समाप्ति के बहुत ही समीप उस दिन के विषय में सोचिए जिसमें हम रह रहे हैं, जब परमेश्वर एक छोटे नम्र स्थान में उतर कर आया जिसमें हम रह रहे थे, बीमारों को चंगा करना। और धनी और अभिमानी और उच्च शिक्षित, आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए। दिव्य चंगाई जैसी कोई चीज नहीं है। आपको याद है वो संदेश जो मैंने इस भूमि के टुकड़े पर से खड़े होकर प्रचारा उस प्रातः जब मैंने छोड़ा?
दाऊद और गोलियत के विषय में कहा कि आप कैसे इस शिक्षित संसार का मुकाबला करने जा रहे हैं भाई ब्रैनम इस सब के साथ। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता कि मैं कैसे सामना करने जा रहा हूं। परमेश्वर ने कहा है जाओ। समझे, बस यही है। देखिए ये उसका शब्द है, उसने ये प्रतिज्ञा की है। वो घड़ी अब है जब वो सरदूत जिसका चित्र आप देखते हैं वहां उस नदी पर उस दिन आया, आने वाले जून में 30 वर्ष या बल्कि 33 वर्ष पहले, इस आने वाले जून में, और कहा जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भेजा गया 5,000 या उससे अधिक लोग उस समय आ गया, और जब तेरा संदेश संसार का पथ विचलन कर देगा। यदि आप में से कोई वहां था, आपको आलोचना याद होगी। मैं समझता हूँ रॉय स्लॉटर या उनमें से कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। वो दिन याद हो सकता है, या कुछ श्रीमती स्पेंसर या जो उनमें से पुराने लोग यहाँ हैं ये जानते होंगे। देखा, जॉर्ज राइट या उनमें से कुछ ये जानते हैं ये कैसे था। परंतु ये क्या नहीं हुआ, उसने ये किया। और फिर इस सब के बीच जब उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा ये बस विचारों की चंगाई है, अब परमेश्वर घूमा और एक बड़े अपोसम को वहां भेजा और परमेश्वर के सामर्थ्य से चंगा किया गया। लाइल वुड और बैंक्स, जब हम वहां पर बैठे हुए थे और परमेश्वर के प्रमाणित सत्य को जानते हैं, जब एक छोटी पुरानी मरी हुई मिनो मछली वहां पानी पर पड़ी हुई थी और पवित्र आत्मा ने एक दिन पहले कहा था वो उनको अपनी महिमा दिखाने जा रहा है और इस विषय में कुछ करने जा रहा है, और वहां वो उस सुबह वहां पर खड़े थे और पवित्र आत्मा वहां नाव में नीचे उतर आया और मैं खड़ा हुआ और उस मछली से कहा, और वो पानी पर आधे घंटे से मरी पड़ी थी, उसके गलफड़े उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे, वो जीवित हो गई थी और पानी में उतनी ही तेजी से तैरती हुई निकल गई जैसे कि कोई भी मछली। ये क्या है? परमेश्वर स्वयं को सादगी में छिपा रहा है, और परमेश्वर योग्य है कि इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर दे। परमेश्वर योग्य है कि अपोसम को चंगा कर दे, या एक मछली या कोई भी चीज। यदि वो अपना संदेश लाएगा और लोग इसका विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर अपोसम को उठा सकता है कि इसका विश्वास करे। हालेलुया। परमेश्वर एक मरी हुई मछली को जिला सकता है, वो मरे हुए अपोसम को जिला सकता है, वो सकता है, वो जो भी चाहे वही कर सकता है। इस पीढ़ी के लिए क्या ही ताड़ना है जब वे इस पर ठोकर खाते हैं और इस पर विवाद करते हैं, और आपने ये नहीं किया और वो नहीं किया, और परमेश्वर ने एक साधारण से जानवर को भेज दिया। समझे, क्या ही फटकार है। ये क्या था? परमेश्वर सादगी में अपने आप को महान दर्शा रहा है। ओह प्रभु, इस पीढ़ी के लोगों के लिए फटकार है उनके अविश्वास पर। अब वे लोग वैसे ही सोचते हैं जैसे सदा सोचा करते थे। ये उनके अपने रीति के अनुसार होना चाहिए था। अब यदि दिव्य चंगाई जैसी कोई चीज है, जैसा कि एक कैथोलिक व्यक्ति ने मुझे ये बताया, एक व्यक्ति ने उस रात्रि मुझे इस विषय में बताया। आप इस विषय में जानते हैं? कहा ये आयर्स, मैं उस लड़के के विषय में वहां हॉस्टन देखने गया। उसने कहा अच्छा, अब यदि ये परमेश्वर का वरदान है तो इसे कैथोलिक कलीसिया में आना चाहिए। आप समझे। मेथोडिस्ट सोचते हैं कि ये उनकी कलीसिया होनी चाहिए। पेंतुकोस्tal सोचते हैं ये उनकी कलीसिया में होना चाहिए, परंतु ये किसी में भी नहीं आया। ये यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ्य में स्वयं को प्रकट कर रहा है। निश्चय ही ये ठीक बात है। जी हाँ, वो करता है। बस इस पर ध्यान करें, इसे अपने पास से निकलने ना दें, इसे अपने हृदय के नीचे रखें और इसे याद रखें, इस पर मनन करें। इसे उनके ही तरीके से आना है, उनके अपने नामधारी से, और इसके अलावा होता है तो ये वो नहीं है। देखा, ये बस मनोविज्ञान है या ये शैतान है। ये परमेश्वर नहीं है, क्योंकि यदि ये परमेश्वर था तो इसे उनके ही तरीके से आना था। आपने देखा जिस तरह से हमने इसे अनुवाद किया है, इसी प्रकार से यीशु को फरीसियों के पास आना था, इसे वैसा ही होना था। समझे, यदि परमेश्वर मसीह को भेजने पर था तो उनका वो सारा अनुवाद था कि उसे कैसे होना चाहिए, और क्योंकि वो भिन्न प्रकार से आया तो फिर ये वो मसीह नहीं था, वो कुछ और अवैध था, वो एक बालजबूल था, परंतु ये परमेश्वर था जो सादगी में छिप रहा था। अग्रदूत तो विशेष निश्चित शिक्षित मनुष्य होना चाहिए, जो कि उनके ठीक है, एक कोई संदेह नहीं। प्रतिवर्ष जब वे अपने सेवकों का अभिषेक करते हैं और उन्हें बाहर मिशनरी के समान भेजते हैं, नए मत परिवर्तकों को अंदर लाएं, प्रत्येक ने सोचा ये वो अग्रदूत होगा जो आना था, परंतु परमेश्वर ने उसे जंगल से उठाकर खड़ा किया
जहां कोई धर्म विद्यालय नहीं था और इस प्रकार की चीजें, समझे। परमेश्वर अपने आप को नम्रता और सादगी में छिपा रहा था। परंतु अब प्रतीक्षा करें, बंद करते हुए हम ये कहते हैं, परंतु परमेश्वर के साधारण से संदेश को अस्वीकार करना परमेश्वर का साधारण सा तरीका की अनंतता तक नष्ट कर दे। अब ये कितना, हम बात करते हैं कि ये कितना साधारण है और लोग सोचते हैं ठीक है, वे इस पर हंस नहीं सकते, इससे भाग जाते हैं और जैसा चाहते हैं वैसा व्यवहार करते हैं। परंतु ये परमेश्वर से अनंत तक का अलगाव है। वे जो नूह के दिनों में मर गए, उसके संदेश को नहीं सुना, वे नष्ट हो गए। और यीशु गया और उन्हें अंधेरे की जंजीरों में प्रचार किया अपनी मृत्यु में, अपने जी उठने के पहले। और वो नरक में गया और उन आत्माओं को प्रचार किया जो कैद में थी, जिन्होंने नूह के धैर्य के दिनों में प्रायश्चित नहीं किया, जब परमेश्वर एक साधारण संदेश साधारण मनुष्य के द्वारा प्रचार किया जा रहा था। वो गया और उसने कहा, नूह ने यह प्रचार किया, मैं यहाँ होऊंगा और मैं यहाँ हूँ। ये ठीक बात है, समझे। वे जो नबी का संदेश सुनने में असफल रहे, मूसा वहां जंगल में था, जो उसने परमेश्वर से पाया, अग्नि स्तंभ से सही प्रमाणित और अगुवाई करके जंगल में ले गया और फिर उठने का यत्न किया और इसके द्वारा संस्था बनाई और वे जंगल में नष्ट होकर मर गए। उनमें से प्रत्येक केवल 2 मनुष्य, यहोशा और कालेब। और वह फरीसी इतने अंधे थे कि वे देख ना सके, इसलिए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और कहा, हमारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया, हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया। और यीशु ने कहा, और वे सब मर गए। उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा, वे ज्योति में चले, वे ज्योति में चले, वे अग्नि स्तंभ की ज्योति में चले, वे उसकी सामर्थ्य की उपस्थिति में चले, वे उन स्थानों में से होकर निकले जो पवित्र आत्मा ने उनके जाने के लिए तैयार किए थे। उन्होंने वो स्वर्ग से गिरा हुआ मन्ना खाया जो परमेश्वर ने उन्हें दिया और नष्ट होकर नरक में चले गए। वे उनमें से प्रत्येक मर गया। यदि आप इस वचन को लेते हैं, यह परमेश्वर की उपस्थिति से अनंत अलगाव है। वे उनमें से प्रत्येक मर गया, समझे। हर वो जिसने यीशु को अस्वीकार किया नष्ट हो गया। देखिए मेरा क्या अर्थ है, परमेश्वर की सादगी का इनकार करना, ये ऐसे ही कुछ नहीं है। आप कहते हैं, भाई मैंने गलती की है, आप उस प्रकार से नहीं करते हैं, परमेश्वर इसे इस प्रकार से नहीं लेता है, आप सदा के लिए नष्ट हो गए। अच्छा है कि हम किसी और चीज के विषय में सोचें। इसे तो अब परमेश्वर के द्वारा ही प्रमाणित होना है, और यदि ये उसका वचन है, समझे। ओ उनके समान जिन्होंने मूसा को अस्वीकार किया, एलिया को अस्वीकार किया, यूहन्ना को अस्वीकार किया, यीशु को अस्वीकार किया उनके अपने दिनों में। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं और फिर मैं आशा करता हूं कि मैं आपको अधिक ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। परंतु देखिए, उस दिन मुझे हॉस्टन टेक्सास में बुलाया गया, क्षमा मांगने की कोशिश की कि कुछ लोगों ने वहां इकट्ठा करके और क्षमा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए, ये नवयुवक और नवयुवतियां, आप जानते हैं, वे इस मुसीबत में फंस गए। मेरा अनुमान है आपने इस विषय में अखबार में पढ़ा होगा। और वो श्रीमान आयट्स का सौतेला पुत्र था, और श्री आयट्स ही वो थे जिन्होंने प्रभु के स्वर्गदूत का चित्र उतारा था, जिसे आप ठीक वही देखते हैं। एक रोमन कैथोलिक और उसकी पत्नी जो यहूदी थी, और उसने इस यहूदी लड़की से विवाह किया था। वे एक दूसरे से धर्म के विषय में बात नहीं करेंगे और आदि आदि इस प्रकार से। और टेड किपरमैन जो कि उनके साथ इस काम में थे, उनका डगलस स्टूडियो था। और जब वो वहां पर आया जहां श्री बेस्ट, डॉक्टर बेस्ट बैप्टिस्ट चर्च के, जिन्होंने अपना मुक्का भाई बोसफोर्थ की नाक पर ताना और कहा, अब मेरा चित्र उतारो, ऐसा करते हुए कहा, मैं इस बूढ़े आदमी का डराने का चित्र लेकर अपने अध्ययन कक्ष में टांगूंगा, एक दिव्य चंगाई की यादगार में। और इसके पहले मैं हॉस्टन टेक्सास जाता, प्रभु परमेश्वर ने मुझे वहां जाने को कहा और मैं वहां प्रभु के नाम में था। और आप सब उस बहस को जानते हैं और जो बातें जो वहां उठी, आपने पुस्तकों में पढ़ा है और आदि आदि। और ये वहां पर था और उस रात्रि बहुत नम्रता के साथ चलने का यत्न कर रहा था। क्यों? उन्होंने कहा, ये अनपढ़ों का एक झुंड है। डॉक्टर बेस्ट ने कहा, यह कुछ नहीं सिवाय एक अज्ञानियों का एक झुंड। कहा, ऐसे लोग नहीं जो दिव्य चंगाई जैसी चीज में विश्वास करते हैं, इस प्रकार की चीज, पिछड़ों का झुंड। वे नहीं जानते कि यह परमेश्वर सादगी में है। क्यों? कहा, इस व्यक्ति के पास व्याकरण की शिक्षा तक नहीं है। वो सारी शिक्षा की डिग्रियों से सुसज्जित था जितना हो सकता था, कि वो सोचने लगा कि भाई बॉसफोर्थ को कैसे भी दबा लेगा।
परंतु जब ये वचन पर आया तो वो मुकाबले में 1/10 भी नहीं था, समझे। और भाई बॉसफोर्ड को मालूम था कि वो कहाँ पर है। उसके बहुत सारे लोग वहां पर बैठे हुए थे, वहां बहस में थे, और वो वहां पर था। तब वो हमको ये कहने लगा कि हम अज्ञानियों का झुंड है। कहा, अच्छी समझ वाले इस बात का विश्वास नहीं करते। भाई बॉसवर्थ ने कहा, 1 मिनट। उसने कहा, इस नगर में कितने लोग हैं? उस रात्रि में लगभग 30,000 इस प्रकार के हमारे बीच बैठे हुए हैं। इस नगर में कितने लोग हैं यहाँ इन बड़े अच्छे बैप्टिस्ट कलीसियाओं में जाते हैं, डॉक्टर के बयान से ये सिद्ध कर सकते हैं कि वे परमेश्वर की सामर्थ से चंगे हुए हैं। जब से भाई ब्रैनम इस नगर में प्रचार कर रहे हैं, खड़े हो जाएं। और 300 खड़े हो गए। इस विषय में क्या है? ये वहां था, परमेश्वर सादगी में छिप रहा है। तब उसने कहा, भाई, उसने कहा, उस दिव्य चंगाकर्ता को सामने लाओ, मैं उसे किसी को सम्मोहित करते हुए देखूं। तब मैं आज से 1 वर्ष बाद देखता हूं। और टेड किप और आइस वहां जिसने चित्र उतारा बोला, श्री ब्रैनम, कुछ नहीं, बस एक सम्मोहन करने वाला। मैंने एक महिला को देखा, उसके गले में घेंगा था इस प्रकार से, और कहा, उसने उस महिला को सम्मोहित कर दिया। अगले दिन मैंने उससे बात की और उसे घेंगा नहीं था। कहा, उस व्यक्ति ने उसे सम्मोहित कर दिया और उसने बस मेरा उपहास उड़ाया। कहा, मुझे नगर से भगा देना चाहिए और उसे उनमें से एक होना चाहिए जो ये करे। और सब इस प्रकार से हॉसन क्रॉनिकल में ये सामने के पृष्ठ पर था, बड़ी बड़ी लाइनों में। मैंने कभी एक शब्द भी नहीं कहा। मैं वहां अपने पिता के काम से था, बस कुल मिलाकर यही था। वचन के साथ टिके रहें। उसने मुझे वहां भेजा और ये उसका काम है। उस रात्रि जब मैं वहां नीचे पहुंचा, मैंने कहा, मैं कोई दिव्य चंगा करता नहीं हूं। मैं नहीं हूं। यदि कोई ये कहता है तो मैं कहता हूं वे लोग गलत हैं। और मैंने कहा, मैं दिव्य चंगा करता कहलाना नहीं चाहता। मैंने कहा, यदि डॉक्टर बेस यहाँ उद्धार का प्रचार करते हैं तो वो अपने आप को दिव्य उद्धारकर्ता कहलवाना नहीं चाहेंगे। और मैंने कहा, तो फिर मैं दिव्य चंगा का प्रचार करता हूँ तो मैं अपने आप को दिव्य चंगा करता नहीं कहलवाना चाहूंगा। परंतु वो कहता है कि वो दिव्य उद्धार करता नहीं है। निश्चय वो नहीं है। ना ही मैं दिव्य चंगा करता हूँ, परंतु परंतु उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मैं इस ओर संकेत कर रहा हूँ, समझे। और इसलिए वो निरर्थक। अब देखिए, घूमा और मैंने कहा, परंतु यदि परमेश्वर के इस वरदान की उपस्थिति, प्रभु का ये दूत, यदि इस पर शक है, वो सिद्ध किया जा सकता है। उसी समय के लगभग वो चक्रवात में नीचे आया। कहा, अब बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो मेरे लिए पहले ही बोल चुका। और मैं चला गया और मैं उस बड़े शहर हॉस्टन गया, राष्ट्र का एक सबसे बड़ा अच्छा शहर जो कहीं है। जब उस दिन मैं वहां गया तो शहर को देखकर ये अपमानित सा लगा। सड़कें गंदी थी। टेक्सास एवेन्यू में जिन जगहों में काउंटर थे, और मैं राइस होटल गया जहां अक्सर फिल्मी सितारे रुकते हैं, और वहां मैं नीचे तहखाने के कैफेटेरिया में गया। वो कैफेटेरिया, उसकी छत नीचे लटक रही थी, पलस्तर फर्श पर गंदगी और धूल। प्रचारकों के बीच में एक भ्रम जैसा मैंने कभी नहीं देखा या मैंने अपने जीवन में सुना। क्यों ज्योति में चलने को मना कर दिया कि अंधेरे में चलें? वहां उनके बालक मृत्यु की पंक्ति में बैठे थे। परमेश्वर नीचे उतरा जहां सादगी प्रकट की गई थी और अस्वीकार। तब परमेश्वर ने अपने आप को सादगी में दिखाया और वहां चित्र लिया गया जो सारे संसार में घूम गया। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने कहा, यह केवल एक अलौकिक जीवन जिसका सारे संसार के इतिहास में कभी जो चित्र लिया गया और वॉशिंगटन डीसी में लटका हुआ है, धार्मिक कला के हॉल में। यहाँ ये सादगी प्रकट हो रही है, समझे समझे। परमेश्वर अपने आप को सादगी में छिपा रहा है और फिर अपने आप को प्रकट कर रहा है, समझे। अब उसने अपने आप को मसीह की मृत्यु में छिपा लिया, परंतु अपने आप को पुनरुत्थान में प्रकट किया। ओ प्रभु और आदि आदि, आप सकते हैं, हम सकते हैं। इसका कोई अंत नहीं है, बस कहते रहें, परंतु आप वही हैं। नीचे तहखाने में जाकर रोशनी से अपनी आंखें मूंद लेना, सूर्य की चमक का इनकार करना, और ये ठीक है। और याद रखें, केवल एक ही तरीका है कि आप गलत हो सकते हैं, कि पहले सही का इनकार करें, समझे, और अपनी आंखें खोलने को मना करें। आप अंधकार में जिएंगे, समझे। यदि आप देखने से इनकार कर दें तो आप कैसे देखने वाले हैं, समझे। साधारण चीजों पर ध्यान दें। ये एक छोटी बात है कि आप बिना किए छोड़ दें, बड़ी चीजें नहीं जिन्हें करने का आप यत्न कर रहे हैं। ओह प्रभु,
तो फिर इधर देखे, मैं आपको बता दूं, मत्ती 11:10 में उसने कहा, यदि तुम इसे ग्रहण कर सकते हो तो वो यही है। समझे? ये वही है जिसे मेरे आगे भेजा गया। ये सादगी थी। एक दिन उसके बारे में पूछा गया, कहा, तो फिर शास्त्री क्यों कहते हैं? वो उसने कहा, मनुष्य का पुत्र यरूशलेम को जा रहा है, मैं पापियों के हाथ सौंपा जाऊंगा और वे मनुष्य के पुत्र को मार डालेंगे, और वो मरने जा रहा है और तीसरे दिन वो फिर से जी उठने वाला है। कहा, वहां जो दर्शन मिला इसे किसी को ना बताना। और चेले, अब इस पर सोचें, वे चेले जो यूहन्ना के साथ साथ चले, उससे बातें की, उसके साथ खाया, जंगल में उसके साथ किनारे पर बैठे, फिर उन्होंने कहा, तो फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? आप कहते हैं आप वहां क्रूस पर चढ़ने जा रहे हैं और फिर जी उठने वाले हैं। तू तो मसीहा है कि सिंहासन को ले। अब शास्त्री क्यों कहते हैं? हमारे सारे शास्त्री यहाँ कहते हैं, वचन स्पष्ट कहता है, इसके पहले कि मसीह आए, एलिया का पहले आना होगा। जी हाँ, समझे? उसने कहा, वो तो पहले ही आ चुका और तुम्हें मालूम ही नहीं हुआ। अब वो कौन था? चेले, मैं यहाँ झटका देने जा रहा हूँ, अब जरा थोड़ा, परंतु मेरे करने का ये अर्थ नहीं है अगले ही कुछ मिनटों के लिए, बस 1 या 2 मिनट, परंतु निश्चित हूं कि आप समझ जाएंगे। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देखिए, क्यों वे पुरुष जो मसीह के साथ साथ चले, क्यों वचन पहले ये कहता है कि एलिया को आना ही है, और वे यूहन्ना के अपने मत परिवर्तक थे, और यहाँ तक कि उसे जानते भी नहीं। शास्त्र ने क्यों कहा, शिक्षकों ने। आप देखिए कि मेरा क्या अर्थ है, समझे? तो फिर शास्त्र क्यों कहता है कि एलिया को? चेले जो उसके संग संग चले, तो शास्त्र क्यों कहता है कि उसे पहले आना है, इन बातों के पहले, और सारी चीजों को वापस लाना है? उसने किया इन आधा दर्जन लोगों के लिए। कुल मिलाकर यही वहां था, बस इन्हीं को उसे स्वीकार करना था। यही वे जो इसे देखने के लिए ठहराए गए थे। यीशु ने कहा, वो तो पहले ही आ चुका और तुमने नहीं जाना, परंतु उसने वही किया जो पवित्र शास्त्र ने कहा कि वो करेगा। उसने उन्हें बहाल कर दिया। तुम सब जो मुझे ग्रहण करते हो और मुझ पर विश्वास करते हो, उसने ठीक वही किया जो शास्त्र ने कहा कि वो करेगा, और उन्होंने उसके साथ वही किया जो शास्त्र ने कहा कि वे करेंगे। वो तो आ चुका और तुम्हें ये नहीं मालूम। क्या आप तैयार हैं? मैं आपको थोड़ा सा झटका दूं। उठा लिया जाना भी इसी प्रकार से होगा। ये इतना साधारण होगा कि कोई संदेह नहीं। ये वैसे ही होगा जब तक कि किसी दिन रैप्चर ना हो जाएगा और कोई इस विषय में कुछ नहीं जानेगा। अब उठे ना, परंतु बस 1 मिनट अध्ययन करें। मैं निश्चय ही बंद कर रहा हूँ। स्वर्ग में उठा लिया जाना इतने ही साधारण रीति से होगा कि जब तक न्याय आ जाएगा और वे मनुष्य के पुत्र को देखेंगे और वे कहेंगे, क्या ऐसा ऐसा नहीं होना है? और क्या एलिया को हमारे लिए नहीं आना है? और क्या रैप्चर नहीं हो जाना था? यीशु कहेगा, ये तो पहले ही हो गया और तुमने इसे नहीं जाना। परमेश्वर सादगी में, समझे? अब इस सप्ताह में हम कुछ डरावनी गहरी शिक्षा पर आ रहे हैं। अब रैप्चर पर ध्यान दें। इतने थोड़े उस दुल्हन में जाएंगे, ये नहीं होगा। अब देखिए कैसे शिक्षकों ने इसे पाया। उनके पास चार्ट थे, वे बढ़ते हैं और 1 करोड़ लोगों को आते हुए यहाँ दर्शाते हैं। सारे मेथोडिस्ट, यदि ये मेथोडिस्ट प्रचारक है, यदि ये पेंटिकॉस्टल है तो सारे पेंटिकॉस्टल आ रहे हैं। ये कभी भी इसे नहीं छुएगा। ये होगा, हो सकता है एक जेफरसन विले छोड़ेगा, कोई गायब हो जाएगा। वे कहेंगे, भाई आप कभी नहीं, बाकी ये नहीं जान पाएंगे। एक होगा जो जॉर्जिया को छोड़ देगा, समझे? वहां अफ्रीका से एक छोड़ देगा। और चलिए कहते हैं 500 लोग होंगे जो रूपांतरण में चले जाएंगे। अब ये कलीसिया देह नहीं है, ये दुल्हन है। ये कलीसिया नहीं है, ये कलीसिया है, समझे? कलीसिया हजारों में आएगी, परंतु ये अगले पुनरुत्थान में होगा। वे 1000 साल वाली अवधि में नहीं जिएंगे, समझे? परंतु दुल्हन में, यदि इसी मिनट में पृथ्वी पर से 500 लोग चले जाएं, तो संसार को कुछ भी पता नहीं लगेगा। यीशु ने कहा, एक वहां पलंग पर होगा और एक चला जाएगा, एक छूट जाएगा। ये रात का समय होगा। वे वहां 2 खेत में होंगे, पृथ्वी की दूसरी ओर। मैं एक को ले लूंगा, एक को छोड़ दूंगा। जैसा ये नूह के दिनों में हुआ था, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। सोचिए, हर चीज वैसे ही साधारण रूप में चलती रहेगी जितनी हो सकती है। एक अति उत्साही संदेश निकल जाएगा
और पहली बात, आप जानते हैं कि कुछ ये सेवक कहीं जा रहा है, वो कभी वापस नहीं आएगा। संभवतः वो जंगल में शिकार पर निकल गया, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। और ये व्यक्ति कहीं गया, आप जानते हैं क्या हुआ। मैं विश्वास करता हूँ युवा लड़की वो कहीं पकड़ ली गई होगी। किसी ने उसे पकड़कर उसे संभवतः अपमानित किया होगा और नदी में फेंक दिया होगा। वो किसी के साथ नहीं थी। इसके आधे, हर में से 99 कहेंगे, 1-1 करोड़ में से इस विषय में कुछ जानेगा, जब तक कि कोई उसकी अच्छी जान पहचान का ना हो सकता हो। कहता है लड़की गायब हो गई। क्यों, मैं नहीं समझ सकता। वो कभी इस तरह से नहीं गई, नहीं। और जब वे कहते हैं कब्रें खुल जाएंगी, ये कब्रें कैसे खुलने जा रही हैं जब मेरे पास समय नहीं है कि मैं इसमें जाऊं, जो कि मैं चाहता था। मैं इसे लेने जा रहा हूं कि आपको परमेश्वर की सादगी दर्शाऊं। और वो कैल्शियम, पोटाश और हर चीज, जब जब हर चीज आप में पदार्थों की है, मिलकर चम्मच भर है। ये ठीक बात है। और ये क्या करता है, टूटकर पीछे आत्मा और जीवन में हो जाता है। बस परमेश्वर बोलता है और रैप्चर आ जाएगा। ये ऐसा नहीं होने जा रहा है और सरदूत आकर कर कब्र खोद रहे हैं और पुरानी लाशें निकाल रहे हैं। ये क्या है, ये आरंभ से ही पाप में जन्मा है, परंतु एक नया वाला इसकी समानता में बना है। आप जानते हैं, समझे। यदि हमारे पास ये है, ये फिर मर जाएगा, समझे। कोई, आप कहते हैं कब्रें खुल जाएंगी, मरे हुए बाहर निकल जाएंगे। ये सही हो सकता है, परंतु खुलना नहीं जिस प्रकार से आप खुलना कहते हैं, समझे। ये ठीक बात है, समझे। इस प्रकार से ये नहीं होगा, परंतु ये गुप्त होगा, क्योंकि उसने कहा वो रात के चोर के समान आएगा। ये वो हमें पहले ही बता चुका है, रैप्चर यानी उठा लिया जाना। तब न्याय आएगा, पाप, महामारी, बीमारी और सारी चीजें, और लोग मृत्यु के लिए चिल्लाएंगे कि उन्हें ले ले। जब न्याय, प्रभु ये न्याय हमारे ऊपर क्यों है, जबकि आपने कहा कि रैप्चर पहले होगा। वो कहेगा ये तो पहले ही हो चुका और तुम्हें मालूम ना हो सका, समझे। परमेश्वर स्वयं को साधारणता में छिपा रहा है। ओ प्रभु, ठीक है, वो सब ये पहले ही हो गया और तुम्हें मालूम नहीं चल पाया। विश्वासियों ने उसके आगमन ने साधारण से चिन्ह का विश्वास क्यों नहीं किया। वे सारी चीजों को जो वचन ने कही, जिनकी वे आशा कर रहे थे, और बीच में ही चांद नीचे चला जाएगा, यानी सूरज दिन के बीच में, और सब प्रकार की चीजें होंगी। ओ यदि हम बस, मेरे पास यहाँ टिप्पणियां लिखी हुई हैं, देखिए, ये दिखाने के लिए कि ये क्या चीजें हैं। इस सप्ताह इन मोहरों के तोड़ने में इन्हें देखेंगे। जो भी है, समझे, यही है जहाँ की सब कुछ हो चुका है और आप ये नहीं जानते। देखिए, यदि ये है, यदि प्रभु का स्वर्गदूत इन मोहरों को तोड़ेगा, याद रहे, ये 7 भेद भरे गर्जनों से मोहर बंद है, समझे। अब क्या, क्यों नहीं लोग नम्र लोगों के झुंड की साधारण सी सादगी का विश्वास नहीं कर सकते। देखिए, और परमेश्वर के चिन्ह की आवाज का वे क्यों नहीं इसका विश्वास कर सकते हैं, जैसे कि ये सदा से सच्चा परमेश्वर का वचन रहा है जो कि प्रकट हो रहा है। यह है, वे बहुत ही बुद्धि वाले और बहुत ही शिक्षित की लिखित वचन के सादे से रूप का विश्वास करें। वे इसमें अपना ही अनुवाद डालना चाहते हैं। इसका ये अर्थ नहीं है, इसका वो अर्थ नहीं है, समझे, इसका ये मतलब नहीं है। सुनिए, मैं इसे जरा जल्दी से कह दूं। यहाँ तक कि दर्शन जो परमेश्वर इस जगह में देता है, इतने गलत समझे गए। यही कारण है कि आप टेपों पर मुझे ये कहते हुए सुनते हैं। वही कहें जो टेप कहते हैं, वही कहें जो दर्शन कहते हैं। अब यदि आप ठीक से जगे हुए हैं तो आप कुछ देखेंगे, समझे। मैं आशा करता हूं कि मैं इस अपने ही हाथों में रोक नहीं रखूंगा और आपको दिखाता हूं, समझे, समझे। आप, ये यहाँ है, हम अंत में हैं, समझे। जी हाँ श्रीमान, तेज पढ़े लिखे इसमें चूक जाएंगे। साधारण दर्शन, जब वे ऐसी साधारणता में प्रकट किए जाते हैं, यहाँ तक कि वे लोगों के सिर पर से होकर निकल गए, समझे। क्योंकि मैंने दर्शन देखे हैं, आपको वहां शिकार पर जाने के लिए बताया, और आप जानते हैं इससे लोगों ने ठोकर खाई, और वहां परमेश्वर ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा और वापस आकर इसका अनुवाद दिया, अपनी माँ के जाने के विषय में दिखाया और इस प्रकार की चीजें, और वापस आकर इसे पहले से बताया, और ये हुआ ठीक वैसे ही जैसे ये था। उसने कहा कि ये घटित होगा, समझे। और फिर भी यूहन्ना ठीक वहां आया और स्वीकार किया। उसने कहा मैं मसीह नहीं हूं,
परंतु मैं वो आवाज हूं जो जंगल में पुकारता है। और तब वे ही चेले कहते हैं, तो फिर फरीसी क्यों कहते हैं, पवित्र लेख सिखाता है कि पहले एलिया को आना है। समझे, परमेश्वर की साधारणता चलती है, लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाता है। मुझे ये लेने दें और मैं फिर बंद करता हूं। मैं परमेश्वर की सहायता से करूंगा। समझे, देखिए, आइए इसका खुलासा करें। आपको निरंतर ये बताते रहने के लिए मुझे खेद है, और फिर देखिए, आपको रोके रखने के लिए खेद है, परंतु कुछ ही घंटों में हम वापस आ रहे हैं। देखिए, आइए स्याही की एक साधारण सी बूंद लें। हर चीज किसी उद्देश्य के लिए है। आप लोग आज सुबह यहाँ किसी उद्देश्य के लिए जमा हैं। मैं आपके घर में खाता हूँ, चार्ली, नेली, आप लोग मेरे लिए पकाते हो, किसी उद्देश्य के लिए है। मैं हर चीज किसी उद्देश्य के लिए है। ये आराधनालय किसी उद्देश्य के लिए खड़ा किया गया है, बिना उद्देश्य और कारण के कुछ भी नहीं है। अब आइए स्याही की एक साधारण सी बूंद लें। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? स्याही की एक साधारण सी बूंद लें और इसे देखें, ये क्या है? स्याही की एक बूंद, ये कहां से आई है? ठीक है, अब आइए स्याही की एक बूंद लें और ये काली स्याही है। अब ये स्याही किसी उद्देश्य के लिए है। ये मेरी क्षमा लिख सकती है एक कलम में, उस पश्चातापी से। ये मेरी क्षमा मृत्यु कक्ष से लिख सकती है, ये ठीक बात है। ये यूहन्ना 3:16 लिख सकती है और विश्वास करने के द्वारा मेरे प्राण को बचा सकती है। क्या ये ठीक बात है? या मेरे मृत्यु आदेश के हस्ताक्षर कर सकती है। समझे, ये एक उद्देश्य के लिए है। क्या ये ठीक बात है? अच्छा, इस छोटी सी स्याही को देखें और देखें ये कहां से आती है। अब ये एक स्याही है। ये रसायन आदि एक साथ मिलाए गए हैं जब तक कि ये स्याही नहीं हो गई, और ये काली है। आप इसे अपने कपड़ों पर टपका लें, ये इस पर दाग बना देगी। परंतु हमने एक चीज का निर्माण किया है जो कि ब्लीच कहलाता है। आप स्त्रियां ये ब्लीच प्रयोग करती हैं। भाई, मैं एक बूंद स्याही को लेकर इसे ब्लीच के टब में डाल देता हूँ। अब स्याही का क्या हुआ? समझे, क्यों? ब्लीच बनाया गया है, खोजा और रसायनों से मिलाकर बनाया है। ये रंग को इतनी बुरी तरह से तोड़ देता है, यहाँ तक कि आप इसे ढूंढ नहीं सकते। अब जल ब्लीच का एक भाग है, पानी H2O है, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों खतरनाक विस्फोटक हैं। और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वास्तव में राख हैं। यही जो ये है, ये ठीक बात है, रासायनिक राख, बस रासायनिक राख हैं। अब इन्हें एक साथ रख दें और आपको पानी मिलेगा, परंतु इसे तोड़ें, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, और फिर वापस चलते जाएं। अब इसमें होते हुए हम लें, और मैं नहीं सकता। अब हो सकता है कि कोई रसायन वाला यानी केमिस्ट यहाँ बैठा हो, और अब मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई केमिस्ट सुन रहा होगा, मैं फार्मूला नहीं जानता, परंतु मैं इसकी व्याख्या अपने नम्र विधि में करना चाहता हूँ, ये विश्वास करते हुए कि परमेश्वर इसमें स्वयं को ही प्रकट करेगा। देखिए, मैं स्याही की एक बूंद इस ब्लीच में टपकाता हूँ। क्या होता है? तुरंत ही काला रंग समाप्त हो गया। आप इसे दोबारा नहीं ढूंढ सकते। यदि आपको ढूंढना पड़े, ये गया, आप इसे फिर कभी नहीं देखेंगे। क्या हुआ? अब आप इसमें से कुछ भी निकलता हुआ नहीं देखते। आप नहीं, क्यों नहीं आप पाते? क्योंकि ये टूट गया। अब विज्ञान कहेगा ये वापस अपने मूल एसिडों में चला गया। ये तेजाब कैसे आया? समझे भाई, आप कहते हैं ये कुछ खास चीजों से आया। ठीक है, उदाहरण के लिए, जैसे कि ये वाष्प से बनता है। वाष्प कहाँ से आती है? ठीक है, आप कहेंगे वाष्प अणुओं से बनती है। ये अणु कहाँ से आते हैं? ये परमाणुओं से। ये परमाणु कहाँ से आते हैं? इलेक्ट्रॉन से। वे कहाँ से आते हैं? कॉस्मिक प्रकाश से। इसलिए आप देखिए, आप रसायन के पीछे ढूंढते हैं। यदि ये तत्व है और ये एक सृष्टि है, तो इसे सृष्टिकर्ता से आना चाहिए। इसलिए आप यहाँ संयोग से नहीं बैठे हैं। मैं आपको संयोग से 12:30 या 1 बजे तक नहीं रोक रहा हूँ। धर्मी के कदम प्रभु की ओर से तय होते हैं। समझे, इसका कोई कारण है। कोई कारण है कि आप विश्वास करते हैं, कोई कारण है कि आप विश्वास नहीं करते, जैसा कि उस स्याही के साथ हुआ। अब आइए इसका विश्लेषण करें। अब पहली चीज जो कहती है, इसके बाद जब हम वापस जाते हैं वहां जहां अणु है, अब हम अणु को लेते हैं। मैं कहूंगा 1 गुना 9 गुना अणु, 12 गुना अणु।
अब यदि ये 11 था तो ये बाहर लाल आएगा, परंतु इसे काला होने के लिए 12 होना था। फिर हम इसे परमाणु तक ले जाएंगे। ये परमाणु था और 9 6 गुना जमा 4 4 3 ये 16 11 परमाणु के बराबर है। यदि ये 16 12 था तो ये बैंगनी हो सकता था, समझे? तब आप इसे और आगे तोड़ते जाते हैं। ये दर्शाता है कि वहां पीछे कुछ आरंभ से ही था। ये केवल सामान्य ज्ञान है। ये एक सृष्टि है, तो इसका सृष्टिकर्ता होना था और ये सृष्टिकर्ता से आया और तब ये तय करना था और इन्हें इन विभिन्नताओं में रखना था। अब विज्ञान परमाणु B16 को 12 गुना 14 गुना नहीं ले सकता। जो भी है वहां इस प्रकार से इसे बनाने को परमेश्वर को ये करना ही है और फिर इसे नीचे की ओर लाया जाता है यहाँ तक कि ये परमाणु पर आ जाए। तब विज्ञान इस पर आरंभ होता है, फिर ये अणु पर आता है। तब वे थोड़ी अच्छी तरह से देखने लगते हैं। तब ये उससे नीचे आकर किसी और चीज में बदल जाता है और पहली बात ये रसायनों में आता है और फिर से ये आपस में मिलते हैं। अब जब मनुष्य, इसके पहले कि उसने पाप किया, मैं बंद कर रहा हूं, परंतु आप चूके नहीं। जब मनुष्य ने पाप किया तो उसने अपने आप को परमेश्वर से अलग कर लिया और बड़ी खाई को पार कर लिया, इस ओर अपने आप को मृत्यु में डाल दिया। उसने छोड़ा, वापस जाने का कोई मार्ग नहीं, बिल्कुल ठीक, कोई विधि नहीं कि वो वापस जा सके। परंतु तब जब उसने किया, परमेश्वर ने उसके बदले में स्वीकार किया, जो कि एक मेमना था या एक बकरी या एक भेड़ या लहू के लिए कुछ, और जो कि आदम ने कहा या हबिल ने कहा, खाई के उस पार वो परमेश्वर का पुत्र था, वो परमेश्वर की संतान, वो पृथ्वी का वारिस है, वो प्रकृति पर नियंत्रण रखता है, वो बोलकर प्रकट कर सकता है। क्यों? वो एक सृष्टिकर्ता है स्वयं में, वो परमेश्वर की संतान है। जब उसने पार किया तो अपने पुत्रत्व को अलग कर लिया। वो स्वभाव से पापी है, वो शैतान के शासन के अधीन है और परमेश्वर ने बलिदान लिया एक रसायन लहू का, परंतु बैलों और बकरियों के लहू ने पाप को अलग नहीं किया। ये केवल पाप को ढांपता था। यदि मेरे हाथ पर कोई लाल निशान है और सफेद से ढांक दूं, तो लाल निशान अब भी वही है। देखिए, ये अब भी वही है। परंतु परमेश्वर ने पाप के लिए स्वर्ग से एक ब्लीच भेजा। ये उसके अपने ही पुत्र का था, जबकि हमारे मान लिए जाने वाले पाप परमेश्वर के ब्लीच में डाल दिए जाते हैं। इसे फिर ढूंढने का यत्न करें। पाप का रंग बिछवाई करने वाले के द्वारा वापस चला जाता है और समय के चलते जब तक ये दोष लगाने वाले शैतान पर प्रहार नहीं करता और न्याय के दिन तक उस पर डाल देता है। पुत्र का क्या हुआ? वो फिर से पिता की सिद्ध संगति में आ जाता है, खाई के दूसरी ओर खड़ा है। उसके विरोध में कोई पाप याद नहीं किया जाता और नहीं, ब्लीच का कोई भी निशान कहीं नहीं दिखाई पड़ता। वो स्वतंत्र है। हालेलुया। जैसे कि वो ब्लीच यानी स्याही अब और स्याही बनी नहीं रह सकती, क्योंकि इसे तोड़कर फिर वापस कर दिया गया। और जब स्वीकार किए गए पाप इसमें डुबाए जाते हैं, एक पुरुष या एक स्त्री यीशु मसीह के लहू में डुबा दिया गया, तो ये सारे लक्षणों को मार डालता है और पाप का हर अणु शैतान के पास वापस चला जाता है और न्याय के दिन तक उसके ऊपर रहता है, जहां उसका अनंत गंतव्य आग की झील में फेंक दिया जाना होगा। और खाई जुड़ गई और इसे अब और कभी नहीं स्मरण किया जाता है और मनुष्य परमेश्वर के पुत्र के समान न्यायोचित खड़ा होता है। साधारणता, मूसा बैलों और बकरों के लहू के नीचे परमेश्वर के वचन में उसके पाप स्वीकार के साथ, और परमेश्वर उस साधारण से मनुष्य को ले सका और अपने वचन उसके मुंह में डाले और उसने ये प्रमाणित कर दिया कि वो यहोवा का दास है, क्योंकि वो वहां जा सकता था और यहोवा उससे दर्शनों के द्वारा बोला। वो चला गया, अपना हाथ पूर्व की ओर उठाया। और अब याद रखें, परमेश्वर उससे बोला। ये परमेश्वर का विचार है। परमेश्वर मनुष्य का प्रयोग करता है। परमेश्वर उससे बोला, ये ठीक बात है। उसने कहा, जा, जो छड़ी तेरे हाथ में है उसे पूर्व की ओर उठा और कहे मक्खियां। मूसा बकरी भेड़ के लहू के नीचे वहां गया, छड़ी ली,
पूर्व की ओर गया। यहोवा यूं कहता है कि मक्खियां हो जाएं। कभी भी एक मक्खी नहीं सुनी, वापस चला गया। ये पहले ही बोल दिया गया। ये एक विचार है, अब ये बोल दिया गया, ये प्रकट कर दिया गया। तो फिर ये परमेश्वर का वचन है, ये मनुष्य के होठों पर आया। एक साधारण सा मनुष्य बैल बैल या बकरी के लहू के नीचे। पहली बात आप जानते हैं कि एक हरी मक्खी आसपास में उड़ने लगी। अगली बात आप जानते हैं, वे 5 पाउंड प्रति गज थी। ये क्या था? परमेश्वर का वचन था जो मूसा के द्वारा बोला गया, रचित था। क्योंकि लहू के नीचे वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा था और उसके अपने वचन उसके नहीं थे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें, तो चाहो जो मांगोगे वो तुम्हें दे दिया जाएगा। कलीसिया कहाँ खड़ी है? मेंढक हो जाए। और 1 घंटा पहले सारे देश में कहीं भी मेंढक नहीं थे। उन स्थानों में 10 फुट गहरे मेंढक हो गए। ये क्या था? ये परमेश्वर था, रचयिता स्वयं को साधारण से मनुष्य में छिपा रहा है। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यदि बैलों या बकरों का लहू ब्लीच के लिए प्रयोग किया गया, जो कि केवल ढांक सकता है और मनुष्य को ऐसी स्थिति में रख सकता है कि परमेश्वर का सृष्टि करने वाला वचन बोले और मक्खियों को अस्तित्व में ले आए, तो क्यों आप यीशु मसीह के लहू के ब्लीच से ठोकर खाएंगे, जो कि गिलहरी के लिए बोल सकता है या किसी चीज को अस्तित्व में ले आए? आप ये ना करें, सादगी पर ठोकर ना खाएं। ये विश्वास करें, वो अब भी परमेश्वर है। ओ प्रभु, पापों की क्षमा। ओ मेरी कितनी इच्छा है कि मैं सकूं। तब मरकुस 11:22 में, यदि तुम इस पहाड़ से कहो हट जा और अपने हृदय में संदेह ना करो, परंतु विश्वास करो कि जो तुमने कहा है पूरा हो जाएगा। ओ, जो आपने कहा वही पा सकते हैं। ओ, मेरे पास 3 या 4 पन्ने हैं। अब हमें छोड़कर निकलना है। धन्यवाद। परमेश्वर अपने आप को साधारणता में छिपा रहा है। क्या आप नहीं देखते? कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ गड़बड़ है। जब परमेश्वर एक वक्तव्य देता है तो वो झूठ नहीं हो सकता। उसने प्रतिज्ञा दी है, समझे? वो सादगी में छिपता है। ये बहुत ही साधारण है। पढ़े लिखे और ज्ञानवान कहते हैं, ओ ये है, ओ ये दूर संवेदन है, टेलीपैथी या कुछ, आप जानते हैं। ये परमेश्वर अपने आप को समय की धारा में पीछे की ओर ले जा सकता है और आपको बताता है कि सही सही क्या हुआ था और आप आज क्या हैं। वो आपको ठीक ठीक बताता है और आगे आप क्या होंगे। ये अब भी यीशु मसीह के ब्लीच के द्वारा है। कौन है जो पापी को लेकर और उसे ब्लीच कर दे और वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा है? और यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तो तुम चाहे जो मांग सकते हो और ये हो जाएगा। वो जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। तुम मुझ पर कैसे दोष लगाते हो? क्या तुम्हारी अपनी व्यवस्था ने नहीं कहा कि वे जिनके पास परमेश्वर का वचन आया भविष्यद्वक्ताओं के, क्या तुमने उन्हें ईश्वर नहीं कहा? और फिर तुम मुझ पर कैसे दोष लगा सकते हो जब मैं कहता हूँ कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? वे ये देखने में असफल रहे, वे इसे देखने में असफल रहे। अब कलीसिया इन आने वाले संदेशों में आज रात्रि के बाद से इसे देखने में असफल ना होना, समझे? देखिए, जिन दिनों में हम रह रहे हैं, स्मरण रखें कि यीशु मसीह का लहू आपसे पापों को बहुत दूर ले गया, जबकि वे यहाँ तक कि परमेश्वर को स्मरण नहीं, ये सारे दागों को ले लेता है। पाप ने गहरे लाल दाग छोड़ दिए, उसने धोकर हिम के समान कर दिए। तब सिंहासन के सामने मैं उसमें पूर्ण खड़ा हूँ। ओ प्रभु, मैं कैसे पूर्ण हो सकता हूँ? मैं कैसे पूर्ण हो सकता हूँ? क्योंकि लहू है, ना कि मैं। मेरे और परमेश्वर के बीच लहू खड़ा है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ और वो ये डालता है। मैं पापी हूँ, परंतु वो परमेश्वर है। परंतु वो रसायन मेरे बीच में खड़ा है, पाप का मारने वाला। इसलिए परमेश्वर मुझे वैसे ही सफेद देखता है जो पानी अंदर है, जो ब्लीच में है। मेरा पाप चला गया यहाँ तक कि उसके पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वहां पर बलिदान रखा है। हमारा विश्वास कहाँ है कि परमेश्वर के सादे वचन का विश्वास करें? बस जो परमेश्वर ने कहा उसे उसके वचन के आधार पर लें। अब परमेश्वर अपने आप को साधारणता में छिपाता है, एक छोटे नम्र झुंड में, परंतु इन्हीं किन्हीं दिनों में
वह स्वयं को प्रकट करेगा, जैसे सदा उसने बीते दिनों में किया। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? मैं उससे प्रेम करता हूँ। क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया। और मेरे उद्धार को खरीदा उस कलवरी के वृक्ष पर। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? ओह, वो कितना अद्भुत है। और मैं आशा और मैं विश्वास करता हूं कि संदेश वही उत्पन्न करेगा जो उसकी नियत करने की थी, कि वो आपको उस स्थान पर ले आएगा कि आप आरामदायक चीजों को नहीं ढूंढेंगे या किसी। जब आप परमेश्वर को महानता में देखते हैं तो देखो वो कितना नम्र है, और तब आप परमेश्वर को देखेंगे। उसको ना ढूंढें। जब एलीशा वहां गुफा में था तो धुआं चला, लहू, गर्जन, बिजली। देखिए, सब प्रकार की संवेदनाएं हमारे पास थीं। चेहरे पर लहू और हाथों पर और संवेदनाएं और सारी चीजें। इन चीजों ने नबी को कभी भी परेशान नहीं किया। वो वहां तब तक लेटा रहा जब तक उसने वो धीमी आवाज ना सुनी। ये क्या था? वचन। तब उसने अपना मुंह ढांपा और बाहर आया। देखिए, यही था वो। स्मरण रखिए मित्रों, बड़ी महान चीजों को ना ढूंढे। आप कहते हैं परमेश्वर वो बड़ी चीजों के लिए बोलता है। एक ऐसा समय आएगा कि वहां ये, वो या दूसरा बड़ी महान चीजें होंगी। मैं आशा करता हूं कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूं आप समझ रहे हैं। समझे? महान बड़ी चीजें देखिए। और ओ, जब ये घटित होता है तो ये इस प्रकार का महान होगा, और ये इतना नम्र होगा कि आप सारे मामले को चूक जाएंगे। बस आगे को बढ़ते रहें। समझे? और आप पलट कर देखेंगे और कहते हैं, अच्छा ये तो कभी नहीं हुआ। देखिए, आपके सिर पर से निकल गया, और यहां तक कि तुमने कभी नहीं देखा, पास से निकल गया। देखिए, ये इतना साधारण है। समझे? परमेश्वर सादगी में रहता है कि अपने आप को महानता में प्रकट करे। उसे क्या महान बनाता है? क्योंकि वो स्वयं को साधारण बनाता है। एक बड़ा महान व्यक्ति अपने आप को साधारण नहीं बना सकता। उसे तो प्रतिष्ठा चाहिए ही। समझे? परंतु अभी वो पर्याप्त बड़ा नहीं है। जब वो बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो इस प्रकार झुक जाता है। अब देखिए, स्वयं को नम्र कर सकता है। जैसा कि उस बूढ़े संत ने शिकागो में कहा, वो व्यक्ति सारी शिक्षा आदि के साथ गया, कहा, पिटा हुआ सा सर नीचे लटकाए हुए आया, हारा हुआ निकल गया। उसने कहा, यदि जिस प्रकार वो ऊपर आया उसे उसी प्रकार नीचे आना चाहिए था जैसे वो ऊपर गया। ये ठीक बात है। समझे? अपने आप को नम्र करें, नम्र हो जाएं। अलग बनने की कोशिश ना करें, बस यीशु से प्रेम करें। समझे? कहें, प्रभु यदि मेरे हृदय में कहीं कड़वाहट है, पिता यदि कुछ गलत है, तो मैं वैसा नहीं होना चाहता। आप इसे निकाल दें। मैं वैसा नहीं होना चाहता, और प्रभु के दिन में मैं उनमें गिना जाना चाहता हूँ। और मैं देखता हूं कि दिन आ रहा है। आप देखिए, ये मोहरें आरंभ होती हैं। यदि परमेश्वर इन्हें हमारे लिए खोलेगा, याद रखें, केवल वही ये कर सकता है। हम उसी पर निर्भर कर रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं समझता हूं कि हमारे पास्टर के पास आपके लिए शब्द होंगे कहने को, या उसके लिए, बल्कि आपके लिए, इसके पहले कि हम दोपहर बाद फिर मिलें। और मैं सोचता हूं कि सभा होगी, गाने की सभा 6:30 बजे, पास्टर। और ये 6:30, और ये दरवाजे 6 बजे खुलते हैं। गाने की सभा 6:30 बजे होगी। और प्रभु ने चाहा, आज रात्रि मैं विषय पर बोलूंगा, 7 मोहरों की पुस्तक पर। और फिर सोमवार की रात्रि सफेद घोड़े का सवार, मंगलवार रात्रि काले घोड़े का सवार, बुधवार रात्रि सलेटी घोड़ा, पीला घोड़ा और लाल घुड़सवार। और तब छठे में जाते हैं, चौथा, पांचवा और छठा। और फिर रविवार रात्रि, अगले रविवार प्रातः चंगाई की सभा हो सकती है, मैं नहीं जानता। अब याद रखें, हम प्रभु के लिए समर्पित हैं। हम खुद और कलीसिया परमेश्वर की सेवा के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं 1 घंटा देरी से हूँ, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? मैं नहीं देखता, मेरा करने का ये अर्थ नहीं है। परंतु देखिए, मैं इस सप्ताह आप लोगों के साथ हूँ, फिर मैं आपको फिर से छोड़ूंगा, और मैं नहीं जानता मैं कहाँ जाऊंगा। बस वहां जहां मेरी अगुवाई करेगा
और मैं हर मिनट उसके लिए लगाना चाहता हूँ, सकूं तो, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अनंतता बिताना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब भाई नेविल।